नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। विधायक जी हमारा बेहद खास कार्यक्रम। विधायक जी में हम हरियाणा के सभी 90 हलकों और उनके विधायकों की बात करते हैं। आज जिन विधायक से हम बात करने वाले हैं वो निर्दलीय विधायक हैं। सरकार के खिलाफ तो कई बार मोर्चा खोलकर ही रखते हैं, विरोधी दलों के नेताओं को भी निशाने पर लेते हैं। अपने बयानों के लिए, अपनी बेबाक बातों के लिए जाने जाते हैं। जी हां, आज बात करने वाले हैं महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू जी की। विधायक हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका विधायक जी। नमस्कार, थैंक यू। सबसे पहले चूंकि आपके हलके को लेकर ही हम बात करेंगे, महम की बात करें, करीब करीब 3 साल आपको विधायक चुने हो गया है। 3 साल में क्या कुछ काम किया गया महम की जनता के लिए? महम की जनता के लिए मैंने जो इश्यूज थे महम के, वो पहले दिन से आज तक मैंने वो सारे इश्यूज उठाए हैं। विधानसभा में भी, मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से भी मिलकर अनेकों बार माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने रिटर्न में दिए हैं। लेकिन जिस प्रकार से पूरे हरियाणा प्रदेश में आश्वासन दिए जाते हैं, उसी प्रकार के आश्वासन मुझे भी मिलते रहे हैं। इसके अलावा काम वाम तो जो होने थे वो सबको पता है, आज पूरा प्रदेश को ही पता है इस बात। जी, तो बतौर विधायक क्या बड़ी उपलब्धि आपकी मानी जाए कि ये बड़ी अचीवमेंट है जो जनता के बीच लेकर आप जाएंगे आने वाले दिनों में? देखिए, जनता का प्रतिनिधि होने के नाते जो मेरे हलके की इश्यूज हैं, उन इश्यूज को विधानसभा में उठाकर एक सरकार के सामने उन चीजों को, उन प्रॉब्लम्स को पहुंचाने का ईमानदारी और उसके साथ मैंने काम किया है अपना काम। और जो व्यक्तिगत रूप से जितना कुछ मैं लोगों की सेवा कर सकता हूं, वो मैं अपने निश्चित रूप से करता आ रहा हूं। अपने लोगों के बीच में रहकर उनकी हर चीज को, जो अफसरशाही कोई उसमें करना, वो सारा मैं अपना प्रयास 100% डिवोट करके अपना काम करने का काम करता हूँ। आपका कहना है कि व्यक्तिगत तौर पर तो आप काम करते आए हैं, लेकिन सरकार से कितना समर्थन मिला है ये लोगों के सामने ही है, यानी सरकार से हेल्प नहीं मिल पाई है। लेकिन हल्के की सड़कों की बात करें, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बात करें, स्कूलों को लेकर बात करें, क्या तस्वीर के फिलहाल? देखिए, मैंने अपने हलके की लगभग जो सड़कें टूटी हुई हैं, उन सड़कों को मैं कम से कम 5-6 बारी मैं डिप्टी सीएम, क्योंकि उनके पास पीडब्ल्यूडी विभाग है, उनको दे चुका हूं रिटर्न में। मैं मुख्यमंत्री जी को भी ये रिटर्न में दे चुका हूं। मैं विधानसभा में भी इस मुद्दों को उठा चुका हूं। तो मैं एज ए विपक्ष में होने के नाते इन चीजों को उठा सकता हूं, उनके सामने रख सकता हूं। उस पर कार्य करवाना तो उनकी नीयत और सोच पे, उन पे डिपेंड करता है। आप जिला परिषद सदस्य भी रहे, चूंकि पंचायत चुनाव से ही आपने राजनीति का आगाज किया, चेयरमैन भी रहे, बीजेपी के साथ रहे। आपको क्या लगता है कि सरकार से अलग होकर, निर्दलीय होकर ज्यादा काम हो पाते हैं, या जिला परिषद में रहकर आप ज्यादा काम कर पाते थे? जिला परिषद के अंदर जिला परिषद का अपना बजट होता है, जिसको एज ए जिला परिषद का चेयरमैन, मुखिया होने के नाते आप उसको डेवलपमेंट के कार्य करवा सकते हो। लेकिन एज ए विधायक आप अपने हलके की जो चीजों हैं या डेवलपमेंट के कार्य हैं, उनको आगे रख सकते हो। उनको प्रपोजल भी, ये रिक्वायरमेंट मेरे हलके की हैं, चाहे सड़कों की हैं, चाहे पानी की हैं, चाहे स्कूल की हैं या किसानों की हैं, जो भी व्हाटएवर जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उन इश्यूज को आप सरकार के सामने प्रस्तावित कर सकते हो। ये चीजें रिक्वायरमेंट मेरे हलके में, इसको करवाए सरकार। अच्छा कुंडू साहब, जिला परिषद में जो फंड बजट होता है उसमें जी सीएम साहब ये कहते हैं कि हम तो समान विकास करा रहे हैं, चाहे फिर कोई विपक्ष का विधायक हो, हमारा अपना विधायक हो, निर्दलीय विधायक हो। एक कार्यकाल के अंदर एक विधायक को 5 करोड़ की राशि दिए जाने का भी प्रावधान किया गया कि तो ये समान विकास क्या महम तक नहीं पहुंचा? देखिए, जिस टाइम हम विधायक बने 2019 में, बनते ही पहली जो हमारी 6 महीने अप टू मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर बचा हुआ था,
उसमें हमारे को 5 करोड़ रुपए पहले दिए सभी को जी। हाँ, जितने विधायक चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं या विपक्ष के हैं या जो भी हैं, सबको 5-5 करोड़ रुपए मिले। उसके बाद कोई पैसा नहीं, 2 करोड़ रुपए फैकी के मिले। ये 7 करोड़ रुपए मैंने सबसे पहले अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में लगवाने का काम किया जी। बलराज कुंडू जी, उसके बाद कोई पैसा जी सरकार की तरफ से नहीं मिला, आप नहीं दिया गया। आपने चूंकि जिला परिषद से शुरुआत की और अब पंचायत चुनाव का दौर है, पंचायत चुनाव का तारीखों का ऐलान हो चुका कि कैसे आप देखते हैं सभी दलों के फैसलों को कि जिला परिषद का चुनाव सिंबल पर लड़ा जाए या फिर नहीं? देखिए, जिला ये तो पार्टी का अपना सोच है, मैं उनको ये कैसे कह सकता हूं कि लड़ा जाए या नहीं लड़ा जाए। नहीं, आप क्या महत्व क्या मानते हैं? जी, जिला परिषद नहीं, अगर पार्टियां चुनाव पे भी करवा सकती हैं तो चुनाव पे उसमें पता भी लग जाएगा। मेरा ये मानना है अगर जिला परिषद का चुनाव करवाएंगे तो उनको सरकार की पब्लिक में क्या छवि है, क्या इमेज है, क्या उनकी कार्यशैली की लोग विचार सोच रखते हैं, उसकी असलियत का ही पता लग जाएगा। जी, एक निर्माण गिराए जाने का जो मामला है जी, कुछ निर्माण गिराए जाने का जो मामला है वो हम आपसे समझेंगे। आप उसे लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है लोगों के साथ। जी, उस मामले में सरकार ये बोल रही कि वो कोर्ट का आदेश है, इसलिए हम जो है ना उन मकानों में अभी 30 अक्टूबर तक का समय उप मुख्यमंत्री रोहतक में गए थे, उन्होंने डीसी को बोल के उनको दिया है और उनसे रिटर्न में लिया। मैं सरकार से एक बात पूछना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने SYL का हरियाणा के पक्ष में फैसला दिया है, फिर वो ये तो हाई कोर्ट का फैसला, वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो उसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया जा रहा? एक गरीब के मकान तोड़ने में तो कोर्ट के फैसले की दुहाई दी जा रही है, और जो प्रदेश के हित की बात है उतना बड़ा, उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के लिए कोई अवहेलना नहीं, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है जी। ये तो सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। एक तरफ तो सरकार जो है गरीबों का मकान बनाने के बड़े बड़े दावे करती है, उल्टा उसके ऊपर जो है ना उनके मकान तोड़ने के फरमान लेके वहां पे पूरा अमली जमाना पहुंचता है जी। अच्छा बलराज कुंडू जी, आपके राजनीतिक सफर हर गांव में पूरे हरियाणा प्रदेश में पंचायत की जमीन गई। जी जी, आप बात भी पूरी कीजिएगा। आपके राजनीतिक सफर की बात करें, कब्जे हो रखे क्योंकि बीजेपी के साथ आप थे और जो प्रबल दावेदारों में आपका नाम था टिकट मिलने को लेकर, लेकिन टिकट नहीं मिला, निर्दलीय आप लड़े, अपने दम पर जीत कर आए। शुरुआत में सरकार को समर्थन भी दिया गया, फिर कुछ करप्शन की फाइल्स आपने खोली, फिर बीजेपी के एक नेता पर आप आरोप भी लगाते रहे। तो कैसे इस पूरे सफर को देखते हैं, और जो आरोप लगाए गए, जो फाइल्स लाने की बातें आपकी ओर से कही गई, वो कहां तक पहुंची पूरी बात? देखिए, मैंने राजनीतिक सफर एक ईमानदारी को उसको देख के शुरू किया और उसी पे चलते हुए मैंने एक ईमानदार मुख्यमंत्री को जो है ना समर्थन भी दिया है मेरे विधायक बनने के बाद। लेकिन उसके बाद उसी उम्मीद के साथ में जो करप्शन के मैटर, जो लोगों के साथ में धोखा किया गया, लोगों का जो है ना पब्लिक के पैसे को जो लूट मचाई गई, वो करप्शन केसेस जो मैंने अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी, मुझे उम्मीद थी कि वो उस पर तुरंत संज्ञान लेके कड़ी कार्रवाई करवाएंगे। और जिस प्रकार से उन्होंने रिएक्शन दिया, तो ये तो एक विश्वास ही टूटने वाली बात हुई मेरे साथ में। तो उस बात को देख के मैंने समर्थन भी वापस लिया। तो मैं हर बार अपना जो है पूरे मुद्दे जो हरियाणा प्रदेश के जो मेरी संज्ञान में आते हैं, मैं उनको सरकार के सामने रखता हूं। लेकिन मैं खुद फैसले करने की स्थिति में नहीं हूं। कभी मेरे पास इस कलम की अगर ताकत मिलती है तो निश्चित रूप से ऐसे करप्शन के मुद्दों पर सख्ती से निपटारा करने का काम भी करूंगा। आप लगातार करप्शन को लेकर आवाज उठाते रहे। आप मनीष ग्रोवर के खिलाफ एविडेंस भी आपकी ओर से पेश किए गए, जो कि आपका दावा था। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि ईडी की पूछताछ भी, आईटी की पूछताछ भी। कहीं ऐसा तो नहीं सर कि बलराज कुंडू की आवाज कहीं दब गई है पहले के मुकाबले, या उतनी बुलंद नहीं रही करप्शन को लेकर? मैं तो आज भी ऐसे ही बोलता हूं।
आज भी उस पर गलत और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदेश के युवाओं की आवाज बनकर, किसान की आवाज बनकर, कर्मचारी और व्यापारी की आवाज बनकर बलराज कुंडू सदैव जो है ना विधानसभा हो या मीडिया के सामने बुलंदी से उठाता हूं। जी, आप सीएम को चूंकि शुरुआत में आपने ईमानदार माना। जी जी, बात पूरी कीजिए। में ले रहे हैं जी, बात पूरी कीजिए आप पहले। आप इस बात को किस वे में बोल रही हैं कि मेरी आवाज दब गई? ये तो मेरी समझ से बाहर है। नहीं पूछा वो मैंने एक तो। अलग विषय था जी, वो कार्रवाई होना। हाँ, पूछा हमने, चूंकि हरियाणा न्यूज आपसे पूछ रहा है। जी जी, बोलिए। सिद्धांत के साथ में, जिस सिद्धांत के साथ में सेवा और ईमानदारी के भाव को लेकर मैं राजनीति में हूं, उस पर आखिरी सांस तक अडिग रहूंगा और उस पर चलता रहूंगा। सीएम को शुरुआत में आपने ईमानदार माना और बताया भी। आज सीएम को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, मैंने बार बार पहले भी आप सबके सामने इस बात को कहा है, विपक्ष के लोग भी, हरियाणा प्रदेश के लोग भी, जहां बात आती तो ये कहते एक सीएम तो ईमानदार है, बाकी मंडली चोर है। लेकिन उस बात को मेरा तब तो मानता ही गवाही देता कि जो चीजें मैंने दी थी उसकी इंक्वायरी करवाते। चलो हो सकता है मैं वो गलत बोल रहा हूं, राजनीतिक द्वेष से बोल रहा हूं बातें, लेकिन सीएम साहब ने उनकी इंक्वायरी करना भी वाजिब नहीं समझा और विधानसभा में उनको क्लीन चिट दे दी बगैर इंक्वायरी के। ये कहां की सत्यता हुई? ये कहां का इंसाफ हुआ? तो इन बातों पे उनकी उस छवि के ऊपर क्वेश्चन मार्क जरूर लगता है। अच्छा, बलराज कुंडू को लेकर बहुत बार जब कोई बड़ी राजनीतिक चीजें हरियाणा में होती हैं, अभी राज्यसभा इलेक्शन की ही बात करें, अंत तक पत्ते नहीं खोलते हैं, आखिर तक पत्ते नहीं खोलते। लोग इंतजार करते हैं कि क्या सरकार के साथ जाएंगे, क्या भूपेंद्र हुड्डा के साथ जाएंगे या फिर इनेलो के साथ जाएंगे। ऐसा क्यों? आपको दिलचस्पी है इन सब बातों में कि पूरे प्रदेश की निगाह की बलराज कुंडू पर टिकी रहे कि उनका अगला कदम क्या होगा? मैं ना बिकता हूं ना झुकता हूं, सच्चाई पे अडिग रहता हूं। प्रदेश के लोगों की भावनाओं के अनुरूप ही मैं सोचता हूं और अपना काम करता हूं। उस बात को राजनीतिक गलियारे में किस प्रकार से देखा जा रहा है उस पर मैं क्या कह सकता हूं। अच्छा, इसके पीछे कारण क्या थे? सरकार के खिलाफ आप मोर्चा खोलते हैं, नेता विपक्ष के खिलाफ भी कई बार आप सवाल उठाते हैं और चौटाला परिवार से भी आप बहुत बार बातों को लेकर आप सवाल खड़े करते हैं। क्या कारण है कि बलराज कुंडू सबके खिलाफ मोर्चा खोलकर रखते हैं? नहीं, मेरा व्यक्तिगत किसी से कोई द्वेष नहीं है, सबके साथ में वैसे व्यक्तिगत रूप से सबसे राम राम श्याम श्याम अच्छी है। लेकिन कोई गलत बात होती है, उस इश्यू को मैं कोई किसी को ये टारगेट करके नहीं, ये उसके खिलाफ गलत बात कोई करता है, गलत चीज कोई होती है, गलत को गलत कहने का जज्बा और मादा रखता हूं जरूर। गठबंधन सरकार को किसी को खुश करने के लिए, किसी की शाबाशी लेने के लिए मैं किसी की वो नहीं कर सकता। अच्छा कुंडू साहब, ऐसा तो नहीं कि चूंकि आप जब सरकार को समर्थन दिया गया, मंत्रिमंडल जब दिए गए, मंत्री बनाए गए, आप भी चूंकि एक जाट नेता के तौर पर भी पहचान रखते हैं, एक बेबाक नेता आप हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको उम्मीद थी कि आपको मंत्री बनाया जाएगा? आपको मंत्री नहीं बनाया गया तो आपको सीएम भी ईमानदार लगने से रह गए, आपको सरकार में भी खामियां नजर आने लग गई। सीधा सवाल आपसे। मैं उसी दिन मना कर देता, अपना समर्थन वापस ले देता, जितना अगर ऐसी कोई मेरी सोच होती। नहीं, विस्तार होने मैं इकलौता ऐसा जिसने अनकंडीशनल रही बात। मैं आपको मेरी सुनिए बात, मैं आपको बता रहा हूं, मुझे तो अनेकों बार मंत्री पद का ऑफर बाद में मिल चुका है। अच्छा, अगर मैं मंत्री पद की लालसा होती तो मैं बाद में लेके उनके साथ चला जाता। और भी लोग जो है ना, जो पहले उसमें थे, उनका छोड़ के आए थे, वो वापस उनके पास चले गए, मैं भी चला जाता कहीं ना कहीं उसमें। लेकिन मैं सच्चाई, ईमानदारी और प्रदेश के हित की और प्रदेश के लोगों के लिए उनकी आवाज बनकर जो है ना, मैं विधानसभा में बैठता हूं और जाता हूं और उनके लिए रहता हूं। इसलिए मेरे लिए मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ कोई कभी हो ही नहीं सकता। अच्छा, आपने सोमवीर सांगवान का आपने इनडायरेक्टली जिक्र किया है। दूसरे निर्दलीय विधायकों की भूमिका कैसे देखते हैं? चूंकि हरियाणा की बीजेपी प्रभारी से मुलाकात की गई है, जिसमें कई मुद्दों को लेकर बात की, गठबंधन को लेकर भी बात की गई है कि इसकी जरूरत है या फिर नहीं।
कि मैं किसी दूसरे के बारे में किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। हर किसी की अपनी सोच और अपना जो है ना राजनीतिक सफर है, वो अपने अनुसार अपने फायदे नुकसान देखे या लोगों का फायदा नुकसान देखे या अपने प्रदेश की अपने हलके की बातें जो वो उन्होंने भी क्या करना, मैं किसी के बारे में कोई बात कहूं। लेकिन ये बात सत्य है कि जिस प्रकार से 4 दिन पहले जब सारे निर्दलीय हरियाणा के प्रभारी से मिले थे तो उस दिन न्यूज आई थी, सबने भाई गठबंधन तोड़ने की बात बोली है। कल न्यूज आ रही है कि उनमें से 4 लोगों ने मना कर दिया, हमने ऐसी कोई बात ही नहीं बोली। तो ये बातें का मतलब क्या है, इस बात को समझने की जरूरत है। जी, आप जरूरतमंद लोगों तक पहुंचते हैं, सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं, आर्थिक तौर पर मदद भी आप परिवारों की करते हैं, एक मंच भी आपने अपना बनाया है। तो हम क्या मानकर चलें कि बलराज कुंडू कोई बड़ी पार्टी बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं? आगामी राजनीति के लिहाज से हम बात करें, अकेले चलते हुए लोगों की सेवा करना क्या गलत है क्या? जन सेवक मंच मैंने बनाया है, उसमें अच्छे लोगों को, सेवा भाव के विचारधारा वाले लोगों को जोड़ के एक प्लेटफॉर्म, अगर लोगों की सेवा करना, मैं समझता हूं कोई गुनाह नहीं कर रहा मैं जी। इसको बढ़ना चाहिए। अच्छे लोगों, पढ़े लिखे युवाओं को उसमें जोड़ के हमें आगे बढ़ना चाहिए, बिल्कुल निश्चित रूप से इसकी सोच के साथ में। और उसको आगे कोई राजनीतिक रूप देना पड़े तो उसमें भी कोई गुरेज को परहेज नहीं रखेंगे। राजनीतिक रूप दे सकते हैं मंच को, यानी राजनीतिक मंच बनाया जा सकता है, इसे एक दल बनाया जा सकता है आने वाले दिनों में। ये तो समय लोगों की भावनाओं के अनुरूप ही काम किया जाए। जी, अभी आपने एक निर्दलीय विधायक का जिक्र भी किया कि कभी समर्थन दिया, कभी वापस लिया, फिर से समर्थन दे दिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बलराज कुंडू भी जब बीजेपी चाहे या सरकार चाहे तो करीबी बना लेंगे सरकार से? मेरे को तो बहुत बारी बड़े बड़े ऑफर आ चुके हैं। अच्छा जी, सरकार ने अप्रोच किया आपको बहुत बार, आपने अभी इस बात का भी जिक्र किया कि आपको मंत्री पद तक की बात कही गई आपके लिए। एक बार ही नहीं, कई बार। तो आपको, लेकिन मैंने कहा मैं राजनीति अपने स्वार्थ के लिए, पद लोभन के लिए मुझे कोई खरीद नहीं सकता। मुझे किसी लोभ लालच में, जो सच्चाई है, जिस सोच के साथ मैं राजनीति में हूं, मेरी सोच को नहीं बदला जा सकता, मेरी कार्यशैली को नहीं बदल सकते। मैं उसके अनुरूप ही अपना जो है ना राजनीतिक सफर जब तक करूंगा उसी सोच के साथ करूंगा, ईमानदारी, सेवा भाव और निष्ठा से, और प्रदेश के हित में, प्रदेश के विकास के लिए सोच के साथ ही राजनीति करता रहूंगा। नहीं, मंत्री पद ले लेना क्या ये खरीदा जाना है? इससे तो आप महम का भी अधिक विकास करवा पाते, और आपकी जो कार्यशैली है, आपके जो विचारधारा और सिद्धांत के, उसको केवल महम तक सीमित नहीं रखते, फिर पूरे हरियाणा का विकास हो सकता था। कोई लोभ देकर कोई पद देना जी, या किसी लोभ के लिए, फिर तो वो मेरे ऊपर ही ब्लेम लग जाता। अब ये सब पद के लालच के लिए, ये पद पाने के लिए मैं इस टाइप की जो है बातें कर रहा था। जी, मैंने तो यही कहा हर बारी कि प्रदेश के हित में जो पॉलिसीज हमारी गलत हैं, जिससे प्रदेश में के लोग निराश और हताश और उससे खिलाफ हैं, उनको दुरुस्त करके आप काम को करें। एक बार फिर से महम पर आते हुए, आप प्रदेश के युवाओं को रोजगार के लिए कदम उठाएं। महम के कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं सर जिनको किसान को आगे बढ़ाने के, किसान की हालत सुधारने के लिए उस पर कार्य करें? महम के कौन कौन से ऐसे मुद्दे और काम हैं जिनको प्राथमिकता के आधार पर आने वाले 2 साल में आप पूरा करना चाहें? महम के अंदर, महम रोहतक से लगभग 30-32 किलोमीटर दूर है, और उसके सराउंडेड उधर भिवानी है इतनी दूर, उधर हांसी है, उधर जींद है, बीच में पड़ता है। महम के अंदर के जो सिविल सामान्य हॉस्पिटल है उसकी जर्जर हालत है, और उसको मैं पिछले 3 साल से पहले, सबसे पहली डिमांड मेरी महम का हॉस्पिटल थी, जिसको नया बनाकर उसको दुरुस्त करना, उसकी सारी चीजें, और 3 साल तक अभी तक उसके अंदर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब उसका जो है ना रिपेयर के लिए कोई 1.5 करोड़ रुपए उसके सैंक्शन हुए। मैंने लिख के दिया कि 1.5 करोड़ रुपए टोटल वेस्टेज ऑफ मनी है, पब्लिक का और सरकार का पैसा भी। इसके जब इस बिल्डिंग को तोड़ के नया बनाकर इसको प्रॉपरली जो ना सारे
इक्विपमेंट के साथ में इस हॉस्पिटल को बनाया जाए और पूरा स्टाफ देकर, तभी इसका फायदा होगा। ये पैसा इसकी जर्जर हालत पे लगाने से ये पैसे की वेस्टेज है। अब विज साहब ने पिछले दिनों मेरी बात हुई थी, पिछले महीने उन्होंने एग्री किया कि हम आपका नया हॉस्पिटल मंजूर कर रहे हैं। अब देखो, इसी प्रकार से गर्ल्स कॉलेज की पहले दिन से मेरी डिमांड है, मेरे महम शहर के सीवर का, मेरे पूरे महम हल्के के अंदर 95% गांव के अंदर पानी, पीने के पानी की भयंकर समस्या है, जल भराव की भयंकर समस्या है, स्कूलों की भयंकर समस्या। ये मेन मुद्दे मैंने पिछले 3 साल से उठाए हैं, जिसपे अभी तक ना मात्र कोई भी सरकार की तरफ से उस पर रिस्पॉन्स नहीं हुआ है। तो ये मुद्दे आपने उठाए, और यही मेरा एजेंडा आखिरी तक भी, आगे भी सरकार से मैं निवेदन करता रहूंगा। जी, तो आगे फिर क्या रणनीति हो? चूंकि आप विधानसभा में भी आवाज उठाते हैं अपने मुद्दों को लेकर, आप लोगों के बीच भी जाते हैं, आपने स्कूलों का भी जिक्र किया है और साथ ही अस्पताल का आपने जिक्र किया कि यानी जो मूलभूत जरूरतें हैं लोगों की, अगर वो किसी भी कारण से पूरी नहीं हो पाई सर, तो क्या इसकी जिम्मेदारी आप केवल सरकार को देते हैं कि सरकार जिम्मेदार है कि काम नहीं हो पाया? तो किसको देंगे जिम्मेवारी? ये तो सरकार की, ये काम करना सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं तो ये कहता हूं, ये मेरे से ज्यादा भारी तो रोज तो बीजेपी के विधायक जो साथ में रूलिंग पार्टी के विधायक हैं, मेरे साथ वाले जुलाना है, नारनौंद है, वो चिल्ला रहे हैं। मेरे से ज्यादा बुरा हाल तो उन हलकों का है। मैं तो अपने हलके में बहुत सारी चीजें, गरीब की मदद है और की मदद के लिए तत्पर रहकर अपने लेवल पे भी बहुत कुछ कर रहा हूं। अपनी बेटियों बहनों के लिए जो है ना पढ़ाई का, उनको जो है ना उसको कंट्रोल कर रखा है मैंने। वहां तो वो भी बुरा हाल है जो सरकार के सहयोगी होने की बात करते हैं, सरकार के विधायक होने की बात करते हैं, उनका हाल तो बहुत बुरा है। मेरे यहां से भी बुरा हाल है। जी, बहुत बार विधायक हमारे साथ जुड़ते हैं, उनका कहना रहता है कि फाइल्स तो देखिए चंडीगढ़ से तो पास हो जाती हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में आकर कहीं ना कहीं अटक जाती हैं, अधिकारी नहीं सुनते हैं विधायकों की। क्या महम में भी ऐसा है या फिर कुंडू साहब की सुन लेते हैं? देखिए, ऐसा है, अगर मैं अपने को नमस्ते करवाने की बात करूंगा, अधिकारियों पे प्रेशर बनाने कर वो मुझे वो करें, तो अगर मेरी नीयत अधिकारियों से पब्लिक का काम कराने की होगी और वो वाजिब और सही काम होगा, तो मैं जो इस प्रकार है, मेरा काम आज तक कोई नहीं देखा, किसी अधिकारी ने कहा तो मैं उस अधिकारी को बेबाकी से उसको खिंचाई भी कर देता हूं। इसमें मैं पीछे नहीं हटता, ना दबता हूं किसी से। जी, तो अभी तक मेरा ऐसा मानना नहीं है कि वो जायज और सही काम मेरे कहने से अधिकारियों ने ना किया हो। जी, आप एक विधायक के नाते जनता के बीच कितना एक्टिव रहते हैं और क्या जनता को, महम की जनता को महम के विधायक उपलब्ध रहते हैं अगर अपनी शिकायतें वो लेकर आते हैं? मैं ये कहता हूं, दावा करता हूं इस बात का, हरियाणा का नहीं हिंदुस्तान का एकमात्र विधायक होगा जिसने अपने हलके के अंदर 3-3 ऑफिस और एक मेरे घर पे 4-4 ऑफिस पब्लिक के लिए चालू कर रखे हैं। और हर ऑफिस के अंदर पूरी सुविधा लोगों के आने की, बैठने की, चाय पानी की, उनका काम करने की, वहां 2-2 नुमाइंदे छोड़ रखे हैं, कंप्यूटर के लोग बैठा रखे हैं, उनको ऑनलाइन सिस्टम प्रोवाइड करवाने की, जो चीजें सरकार की जो वो है उनको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए मैं 3-3 ऑफिस कंटिन्यू 24 घंटे मेरे ऑफिस में चलते हैं और मैं उसमें अवेलेबल रहता हूं। और मेरी फैमिली के मेरे बड़े भाई जो 30 के 30 दिन सुबह से रात तक जो ना लोगों के बीच में रहते हैं। जी, अभी चूंकि आधे से अधिक कार्यकाल तो आपका पूरा हो चुका के विधायक के नाते 2024 के चुनाव में आप जाएंगे तो किन वादों और किन उपलब्धियों के साथ जाएंगे? क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई या सरकार के खिलाफ जो मोर्चा आपने खोल रखा है उन्हें आप अचीवमेंट के तौर पर पेश करेंगे? बिल्कुल, निश्चित रूप से वो सारी चीजें रहेंगी। और जो सरकार ने जो चीजें, जो ड्यूटी बढ़ती सरकार की, जिस हमारे संविधान ने जो अधिकार हमारे को दे रखे कि जो ये चीजें मिलने हमारा मौलिक अधिकार है और उनसे वंचित होकर सरकार वो चीजें नहीं दी हैं, उन सब के मुद्दों के आधार पर जो ना लोगों के बीच में जाऊंगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। महम की जनता को लेकर, महम के मुद्दों को लेकर, विधायक के कामकाज को लेकर आपसे सवाल पूछे, हरियाणा की राजनीति को लेकर, सरकार और गठबंधन को लेकर भी आपने विस्तृत जवाब दिए। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, हरियाणा न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। तो महम के विधायक बलराज कुंडू को आप सुन रहे थे, बेबाक अंदाज में इनकी ओर से जवाब दिए गए थे।
सरकार से लेकर गठबंधन की हम बात करें, अधिकारियों की बात करें, मुहिम की जनता, विपक्ष, तमाम सवालों के जवाब इनकी ओर से दिए गए हैं। साथ ही कई मुद्दे भी इनकी ओर से गिनवाए गए हैं जिनको लेकर जनता के बीच एक बार फिर से वो जाएंगे। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।